होड़ा शहर में सैंपल विभाग द्वारा आज अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग करके मिठाइयों के सैंपल भरने की कार्यवाही में होड़ा के हलवाइयों में हड़कंप मच गया है। हरियाणा सरकार द्वारा आगामी दीपावली व भैया दूज पर्व को देखते हुए हरियाणा के सभी जिले में सैंपल विभाग के अधिकारियों को मिठाइयों के सैंपल भरने में आदेश जारी किए हुए हैं। इसी के तहत आज होड़ा लक्की स्वीट्स के बठैनिया मोहल्ला स्थित मिठाइयों के गोदाम में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर सचिन की टीम के द्वारा दूध से बनी मिठाइयों के सैंपल लिए गए। डॉक्टर सचिन द्वारा कच्चा तेल, कलाकंद, पतीसा आदि मिठाइयों के सैंपल को लेकर के उनको जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है। त्योहार के मौसम में हलवाइयों के द्वारा मिलावटी मिठाइयों को बेचा जाता है। मिलावटी मिठाइयों के द्वारा हलवाइयों के द्वारा होडल से सटे उत्तर प्रदेश, मेवात से भारी मात्रा में खोया, पनीर को सस्ते दामों में मंगवाया जाता है, जिनका निर्माण रसायन पदार्थों को मिला करके किया जाता है, जिससे कि नागरिकों के शरीर को भारी नुकसान पहुंचता है। इसी कारण ही होडल क्षेत्र के नागरिकों में हृदय रोग संबंधित बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। होडल हसनपुर में इस दीपावली के अवसर पर नकली खोया, पनीर को नागरिकों को सप्लाई करने की सूचना सैंपल विभाग के अधिकारियों को मिलने पर आज सैंपल विभाग की टीम के द्वारा सैंपल भरने की कार्यवाही से होडल शहर में हड़कंप मच गया है। सैंपल विभाग के द्वारा अक्सर त्योहारों के दौरान ही दूध व दूध से बनी मिठाइयों के सैंपल भरे जाते हैं, लेकिन अक्सर ये सैंपल जांच के दौरान लैब से पास हो करके आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि सैंपल विभाग के अधिकारियों व मिलावटखोरों की आपसी मिलीभगत होने के कारण ही ये सैंपल पास करा दिए जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि सैंपल विभाग की टीम के द्वारा खाद्य पदार्थों की होडल में छापेमारी के दौरान इस विभाग में कार्य कर रहे कुछ ऐसे व्यक्ति पहुंच जाते हैं जो कि सैंपल विभाग की टीम व जिनके यहां पर छापेमारी की जाती है उनके बीच सेटिंग कराने का कार्य करते हैं। ऐसे लोगों का स्वास्थ्य विभाग से किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है, उसके बावजूद भी उनको स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के पास बैठा देखा जाता है। कारण ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व सैंपल विभाग की टीम पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम डॉक्टर सचिन शर्मा, फूड सेफ्टी ऑफिसर। सचिन जी, आज आप होडल आए हैं, आपने किस किस जगह के किस किस चीज़ के सैंपल लिए हैं? सर, अभी तो हमने कार्रवाई शुरू ही की है क्योंकि आज मेरी सीजीएम कोर्ट में पेशी थी, तो वहाँ से फ्री होकर आज हमने अभी कार्रवाई जो स्टार्ट करी है। ये पहला ही गोदाम है जहाँ पर अभी हम आ गए हैं और यहाँ पर अभी कार्रवाई चल रही है। किन यहाँ पे आए हैं? ये गोदाम है, घसेड़िया मोहल्ला है पलवल में, होडल में सॉरी। तो यहाँ के आस पड़ोस जो रहने वाले रिहायशी लोगों ने शिकायत की थी कि यहाँ पे एक बड़ा गोदाम चल रहा है और उसकी स्मेल वगैरह से हमको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो उसी की शिकायत पे हम यहाँ पर निरीक्षण करने आए हैं और सैंपल करने आए हैं। ये किसका गोदाम है? किसका गोदाम है ये राजेंद्र गोयल जी का गोदाम है फिलहाल यहाँ पे। तो आपने कौन कौन से सैंपल लिए यहाँ पे? यहाँ पे अभी हमने कलाकंद, दूध और सोन पापड़ी का सैंपल ले लिया। बाकी अभी कार्रवाई चल रही है। अगर हमें निरीक्षण के दौरान और कुछ भी सामान मिलता है तो हम उसका भी सैंपल ले सकते हैं। आप यहीं पे सैंपल लेने आए हैं पूरे होडल शहर में? आप नहीं, हम सब जगह 2 जिले हैं मेरे पास और हमारे जो कमिश्नर मैडम है तो मोनिका मलिक जी CFD है पंचकुला से, उन्होंने उनके स्पेशल हमारे पास निर्देश है कि त्योहारी सीजन में सैंपलों की मात्रा बढ़ाई जाए, तो दूध और दूध से बने प्रोडक्ट पे स्पेशली ध्यान दिया जाए। तो सचिन जी, ऐसा आरोप लगता है कि आप केवल जो नामी ब्रांड के जो सैंपल होते केवल नमी को लेकर खुले खाद्य पदार्थों के सैंपल नहीं लिए जाते, क्या कारण है? सर, इसका कारण ये है, देखो, आरोप करने वालों की कभी कोई ईमान धर्म तो होता नहीं, कुछ भी चाहे कोई आरोप लगा सकते हैं। 2 जिले होने के बावजूद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि, और आपको भी पता है पलवल और फरीदाबाद दोनों बहुत बड़े ज़िले हैं, उसके बावजूद भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन दोनों ज़िलों को कवर कर लिया जाए। होडल के अलावा कहाँ के सैंपल ले रहे हैं आपने आज? होडल के अलावा फरीदाबाद में हमने फरीदाबाद की भी सैंपलिंग चल रही है, उटावड़ में भी हमने सैंपलिंग करी है और अभी भी हम कार्रवाई लगातार हमारी चलती रहेगी। तो अब तक आपको कुछ ऐसा मिला है जहाँ पर कि खोआ, पनीर या ऐसा कोई नकली बनाया जा रहा हो? नकली बनाया हुआ हमें नहीं मिला है, लेकिन जो मान लो अगर हमें इस तरह की कोई अंदेशा होता है कि ये चीज़ नकली बन रही है और हमारे सामने बन रही है तो हम उसको मौके पर ही नष्ट करा देते हैं। लेकिन अगर कोई बना हुआ मटेरियल रखा है और उससे अंदेशा नहीं लगा पा रहे तो हम उसको सैंपल के लिए वहाँ भेज देते हैं लैब में। अगर उस पर लिखे नियमानुसार हम कार्रवाई कर देते हैं। जैसे कि हमारे यूपी क्षेत्र यूपी बॉर्डर पड़ता है, यहाँ से नकली खोआ आता है, इसीलिए हमने उटावड़ में हमने सैंपलिंग करी है। उटावड़ में हम पुलिस फोर्स को लेके गए थे वहाँ पे
तो वहाँ पे भी हमने 5-6 सैंपल लिए थे। और कहीं वो जो बॉर्डर एरिया है वहाँ से मैंने सुना है काफ़ी मात्रा में गोवा वगैरह आता है, तो वहाँ पे भी हमने 3 दुकानों के सैंपल लिए थे। तो आज आप होटल में परचून वालों के यहाँ पे कुछ सैंपलिंग वगैरह करेंगे क्या? नहीं परचून देखो ये तो करेंगे नहीं करेंगे सर, ये तो डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादा हमारा फोकस मिठाई वालों पे रहेगा त्योहारी सीजन को लेकर। नहीं, जैसे कि आपकी टीम आई है ये सैंपल के लिए, तो ये परचून सामान है, मसाले वगैरह, इनमें मिलावट करते हैं लोग ये? सर ये तो सर जो ये परचून हो गया, खाने पीने की चीज़ें हो गई, तो पूरे साल ही चलती है हमारी। ये जो हमारा काम है ये तो पूरे साल का काम है, हमारा निरीक्षण करना, सैंपल लेना। लेकिन कुछ सीजन्स होते हैं जो स्पेसिफिकली, जैसे ये सीज़न मिठाइयों का सीज़न है, दूध की इतनी ज़्यादा उत्पादन क्षमता है नहीं हमारे देश में और खपत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं से जो गैप आ रहा है इस गैप को पूरा करने के लिए मिलावट का काम चलता है। उसी मिलावट को रोकने के लिए हमारी ये सारी मुहिम चल रही है। अब आपने जो सैंपल लिए हैं ये आप जांच के लिए कहाँ पर भेजेंगे? ये चंडीगढ़ जाएंगे। तो इनकी रिपोर्ट कितने दिन में आ जाएगी? ये 10 से 12 दिन में या मैक्सिमम 14 दिन में रिपोर्ट आएगी। होटल में अब तक आपने जितने भी सैंपल लिए हैं क्या उनमें से वो खिलाए हैं? हाँ, सैंपल फील्ड पास आते रहते हैं और नियमानुसार कार्रवाई होती है। वो ये हम आम जनता तक को पहुँचा नहीं सकते, सिर्फ ये परेशानी होती है कि हमारी कार्रवाई चलती रहती है, कई बार मीडिया को भी खबर नहीं लग पाती, सैंपल फेल भी आ जाते हैं, उनके केस भी लॉन्च हो जाते हैं, लेकिन हम आप तक ये न्यूज़ पहुँचा नहीं सकते क्योंकि एक तो थोड़ा 2 डिस्ट्रिक्ट हैं और मैन पावर हमारे पास इतनी है कि हम ज़्यादा सब कुछ छोड़ देंगे। क्या आपको लगता है आपकी इस कार्रवाई से मिलावटी खाद्य पदार्थों पर खासकर मिठाइयों पर रोक लग पाएगी? रोक लग पाएगी, जब तक नहीं लगेगी तो कोशिश हमारी जारी है। हालांकि जो क्रिमिनल है और जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं वो तो जैसे जैसे हम कार्रवाई करते रहेंगे, जैसे जैसे पकड़ में आते रहेंगे, उनके अनुसार कार्रवाई होती रहेगी, तो कोशिश हमारी पूरी जारी है। अब तक सैंपल फेल हुए हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है अब तक? कार्रवाई कोर्ट में केस अभी लंबित चल रहे हैं और ADC कोर्ट में उनको जुर्माना भी लगता है। तो डिपेंड करता है कि कितना माल था, कुछ मान लो 2 किलो कोई टोटल माल है तो उसमें 20,000, 25,000, 5 लाख तक की हम जुर्माना लग सकता है ADC कोर्ट के अंदर। जैसा कि आप सैंपल भरते हैं, राजनीतिक दबाव भी आता है सैंपल वालों पर, कि इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर दबाव का तो सर ऐसा सच तो कुछ नहीं है कि दबाव आता भी है और वो लोग भी समझते हैं, जो भी है सरकार भी हमें निर्देश देती है ये सब कार्रवाई करने के लिए, जनता की भलाई के लिए। और अगर राजनीतिक दबाव आता भी है तो वो भी समझते हैं इस चीज़ को कि सरकार ने ही हमें यहाँ पर लोगों के आम पब्लिक की भलाई के लिए रखा है। वो आते हैं, लेकिन इस तरह का ऐसी कोई बात नहीं है कि वो हमें वो करते हैं। थोड़ा उनको पता है कि यहाँ पर अगर गलत काम हो रहा है तो वो कोई इस तरह का दबाव भी नहीं आता कि आप छोड़ दो चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। BV News 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद।